We are all different, ठीक है? You are listening to the same number of speakers, same amount of time. You are listening to the same thing again and again. एक लेक्चर वाला आता है, वो एक ही बात, उसी की बात सारे सुन रहे हैं. उसकी बाद में हो सकता है वीडियोस भी देख लें, उसकी स्लाइड्स भी देख लें. But everyone will act differently because whatever you listen, you act upon it according to your own perception, your background, your education, how you have brought up. एक चीज का मतलब मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है. We are all different people. Different types of personality test. ये तमाम टेस्ट आपको उस पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के करीब तरीन ले जाते हैं. तो MBTI है, डिस्क है, ये सारे कलर्स के हवाले से हैं. मैं ऑफ कोर्स सारों को नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनमें से ऊपर वाले दो को थोड़ा सा टच करूंगा, MBTI और डिस्क. MBTI इज बेसिकली मायर्स ब्रेग टाइप इंडिकेटर. मायर्स ब्रेग दो माँ बेटियां थी, उनके नाम पे है MBTI, मायर्स ब्रेग टाइप इंडिकेटर. कार्ल जंग की थ्योरी थी जिसकी बेसिस पे इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक टेस्ट बनाए, और इस टेस्ट की मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं, मुख्तलिफ किस्म के सवालनामे हैं, और जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं. बेसिकली इन्होंने जब अपनी इन पर्सनैलिटीज़ को डिफाइन करना शुरू किया और आइडेंटिफाई किया कि हमारे इर्द गिर्द किस किस्म के लोग होते हैं, तो उन्होंने 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ निकाली इसके अंदर. तो 16 पर्सनैलिटीज़ में उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो इन 16 पर्सनैलिटीज़ में कहीं ना कहीं लाई करते हैं. हर किसी की कोई एक 16 में से किसी एक पर्सनैलिटी का कोई बंदा होगा, और हर कोई इनमें से किसी ना किसी, कोई एक पर्सनैलिटी का है तो उस पर्सनैलिटी के तकरीबन 75% लोग दुनिया में उस पर्सनैलिटी के होंगे, या 50% उस किस्म के हैं, या 35% उस किस्म के हैं. इसी तरह दूसरी पर्सनैलिटी, तो 16 पर्सनैलिटीज़ बनती हैं. उन पर्सनैलिटीज़ के 4 कम्बिनेशंस बनते हैं. वो मैं 4 कम्बिनेशंस आपको दिखा दूंगा, और वो आपको इस वक्त के हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई कि ओके दिस पर्सन कैन बी लाइक दिस और कैन बी लाइक दिस. बट देयर इज अ क्वेश्चन while understanding personalities, and that question is that these personality types are only and only and only showing the preferences. ये आपको खाने में बंद नहीं करेंगी. MBTI के अंदर 4 कॉम्बिनेशंस आते हैं. पहला कॉम्बिनेशन आता है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन. ठीक है जी. एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन क्या चीज है? ऑपोजिट वेज टू डायरेक्ट एंड रिसीव एनर्जी. एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? मोर सोशल, दे आर काइंड ऑफ, कहते हैं कि बड़े आउटगोइंग किस्म के लोग, जो कि ज्यादा बातूनी बोलने वाले, या लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिंगल अप हो जाएंगे. और इंट्रोवर्ट इज इसका बिल्कुल उल्ट है. वो क्या है कि जो कि खामोश रहना पसंद करते हैं, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं. हाउएवर दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन. सेकेंड पार्ट आता है इसका. यहां पे आपने एनर्जी ले ली. सेकेंड पार्ट में ऑपोजिट वेज टू टेक इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन, टेक इन द इंफॉर्मेशन. माशरे में, दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. आप किस तरह से इंफॉर्मेशन अपने पास लेके आते हैं. एक लोग हैं जो कि सेंसिंग है. सेंसिंग वो लोग हैं जो कि हर चीज को छू के अपने हवासे खमसा को इस्तेमाल करते हुए किसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं कि मैंने देखा, मैंने वो महसूस किया, मैंने सूंघा, मैंने पकड़ा, वो अच्छी लकड़ी थी, वो अच्छा कमरा था, गर्मी बड़ी थी, वहां पे जाके देखा. तो सेंसिंग पीपल आर ऑलवेज, उनको मालूम करने का तरीका ये है कि जब सेंसिंग बंदा ये कहे कि जी मैंने ये चीज लेनी है, आप उसको कुछ बेचने के लिए जाएं, वो कहेगा कि जी आप इसका कोई ब्रोशर भेज दें, कोई ईमेल भेज दें, कोई लिखी हुई चीज है वो भेज दें. तो दे वांट टू सेंस in order to take the information. They want to get information by using their senses. उसके अगेंस्ट दूसरे लोग हैं जो कि इंट्यूटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं ज्यादा, जो कि इमेजिनेशन में ज्यादा रहते हैं, जो कि ये पसंद करते हैं अगर उनको कहा जाए कि इस दीवार के पिछली साइड पे एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर क्लासें हैं और वहां पे पढ़ाई होती है, तो इमेजिनेशन वाला बंदा कहेगा ओह अच्छा उसमें ये वाली क्लासें भी होती होंगी, उसमें ये भी होता होगा, उसमें पढ़ाई होती होगी, उसमें इतने बच्चे आते होंगे, उसमें यहाँ इतने लोग आते होंगे, उसमें ये करते होंगे, उसमें ये भी करते होंगे, उसमें ये, वो अपने ख्यालात खुद बनाना शुरू कर देगा. इमेजिनेटिव बंदे को कहें कि जी
تم یہ بن جاؤ گے, اس کے بعد وہ کہے گا اوکے میں یہ بن کے پھر یہ کروں گا, میں پھر یہ کروں گا, میں پھر یہ کروں گا, میں یہاں چلا جاؤں گا, میں وہاں چلا جاؤں گا. دے امیجنیٹ بائی سٹنگ دیئر. ان کی انٹیوشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, امیجنیشن کرنا شروع کر, بہت ساری چیزوں کو امیجنیٹ کر کے ہی بنا لیتے ہیں. تیسری چیز تھنکنگ اینڈ فیلنگ. جب آپ نے انرجی لے لی, آپ نے اس کے بعد انفارمیشن اندر آ گئی, اب آپ نے اس انفارمیشن کے اوپر کچھ انالیسس کرنا ہے, یوز کرنی ہے وہ انفارمیشن. تو آپ دو طریقوں سے انفارمیشن کو یوز کریں گے, تھنکنگ طریقے سے یا فیلنگ طریقے سے. تھنکنگ ٹی والے لوگ, اس کے ساتھ ٹی کہا جاتا ہے, ٹی والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بات بڑی فیکٹس لاجک کے حساب سے کرتے ہیں. They don't see the face of the person, they see the logic, they see the paper. What is the history of that thing? What is the logic of that thing, that what you are saying? They perceive everything on the basis of hard facts. On the other hand, اس کا بالکل opposite feeler ہے. وہ تو سامنے چلے جاؤ, پیٹ کے مروڑ کے وہ کہے گا بات تو جا, میں کام کر لوں گا. وہ کہے گا آپ جائیں بھائی جان, میں ہوں آپ کے لیے نا, میں کام کرنے کے لیے. وہ اس کو ہی از مور ٹوورڈز دا فیلنگ سائڈ آف دا پیپل. وہ زیادہ لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلاتا ہے, ڈیٹا لاجکس کو ذرا سائڈ پہ رکھتا ہے. کوشچن یہ ذہن میں رکھیے بار بار, یہ پرسنالٹی ٹائپس آر ناٹ دی الٹیمیٹ ٹروتھ. یہ آپ کو صرف اور صرف پریفرنسز بتا رہی ہیں. یہ صرف اور صرف ارد گرد کے لوگوں اور آپ کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے رہی ہے کہ بھائی آپ ایسے ہو سکتے ہو, آپ کا ارد گرد کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. لوگوں کو لٹھے نہ مارو. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف خصوصیات, کمیاں, زیادتیاں دے کے بھیجا ہے. تخلیق کی مکمل شکل بھیج دی ہے. جو کچھ ہے اسی کے اندر ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس بندے کے اندر ہی سارا کچھ ہے. وہی بہترین ججر بھی بن سکتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ نہیں یار جب مری جانا ہوتا ہے پھر پہلے پلان کر کے چلیے. بٹ اگر یہ ججمنٹ کی پریفرنس اتنی زیادہ ہو جائے کہ بچے پریشان, باجی بس کرو, گھروں نکلن لگے تے بس میں گڈی چلا جاواں گا, تسی آنے دے آؤ, نہیں آنے دے نہ آؤ, میں جا رہا شادی تے, تسی کلے شادی تے چلے جاؤ. وہ چلے گئے اکیلے ہی, انہوں نے کہا کہ میں بس جا رہا ہوں شادی پہ, یہ نہیں آتے, ان کو سبق سیکھنا چاہیے. تھوڑا سا جب فیملی کی طرف آئیں تو ججر سے تھوڑا سا پرسیور کی طرف آ جائیں, اتنی بھی آرگنائزنگ کوئی نہیں. ناؤ the point is according to the situation you have to change yourself. According to the situation you have to mold yourself. اگر آپ بیلنس نہیں کریں گے, اگر آپ ہر وقت صرف لوگوں پہ اتھارٹی جگانے کے لیے, پاور جگانے کے لیے لوگوں کو اپنی یہ شو کریں گے مجھے دیکھو میں کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں, وہ کہیں گے ہوئے گا اپنے گھر ہوئے گا. Now this is something which if we start understanding all these things, there will be more love in the world. There will be more love in the families. یہ جو لوگ ایسی کسی کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے جو کہ بہت مشکل ہے بننا, یہ صرف اور صرف جو کہ یہاں پہ نکلتی ہے پرسنالٹی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی ہو نہیں سکتی. تو یہ یہاں پہ جو پرسنالٹی ہماری ہے, ہم صرف اور صرف کوشش کر سکتے ہیں. کوشش کا ورڈ یاد رکھیے گا, آج کی ابھی سیشن آگے ہے اور کوشش کا ورڈ بہت ضروری ہے. سیکنڈ چیز جو دوسری تھی وہ ایک ڈسک ہے, اس کو میں چھوٹا سا آپ کو ٹچ کروں گا. MBTI ذرا زیادہ تھی, وقت کم ہے. اس کے اندر بھی 4 قسم کی, اس کے اندر ڈسک کی جو پرسنالٹی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر 4 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو کہ پہلی ہے ڈومیننٹ, وہ جو ریڈ سے شو ہوتی ہے. کچھ لوگ بڑے ڈومیننٹ ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں ایک بچہ جو ہے بڑا ڈومیننٹ ہے, ہر وقت میں نے دے دے میں نے دے دے گلا چ, اور دوسری چیز پہ نہیں گئی یا دوسرا پائی گیا, وہ بےچارا تھلے 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 پیچھے پیچھے پھرتا پہ. ڈومیننٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کھینچ لیتا ہے بڑوں کے حساب سے. ڈومیننٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپیٹیٹو, ڈیمانڈنگ, ڈٹرمنڈ, اسٹرانگ ول بننا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے اسٹرانگ ولڈ ہوتے ہیں. ساتھ میں دوسرے قسم کی جو کہ یلو کلر سے شو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انسپائرنگ پرسنالٹیز. وہ ہوتی ہیں جو کہ سوشلیبل زیادہ ہوتی ہیں, ڈائنامک زیادہ ہوتی ہیں, ڈیمانسٹریٹ زیادہ کرتے ہیں, انتھوزیاسٹک زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ, اور زیادہ پرسویسو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری پرسنالٹی جو کہ سپورٹیو ہے, دیٹ از ارتھ گرین, گرین کے ساتھ نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پیشن کا کلر ہے, یہ انسپائرنگ کا کلر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے گرینری بہت بھیجی ہے دنیا میں, بہت زیادہ رنگ ہے. اس کا کوئی وجہ ہوگی کہ وہ بہت کیئرنگ,
encouraging, sharing, patient लोग हैं, relaxed किस्म के लोग हैं, ये इस किस्म के लोग होते हैं। और चौथी किस्म की पर्सनालिटी conscientious होते हैं, जो कि they are very cautious, ठीक है, cautious, conscientious, ठीक है, ये पर्सनालिटीज होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई घर में है या कहीं लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं या किसी जगह पे जाना है किसी ने, तो डोमिनेंट लोग जो होंगे, कंपेटिटिव लोग जो होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो कि भागना चाहेंगे, जो कहेंगे बस हट जाओ पीछे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, जल्दी चलो, बस निकल जाएगी बस निकल जाएगी बस निकल जाएगी। जो इस लोगों के सोशल लेवल डायनामिक, ये सारी क्लास को साथ ले जाएंगे और मैं ऐसे कल्ला रह जाऊंगा, ठीक है। जो अर्थ ग्रीन, ये वो लोग होंगे जो केयरिंग होंगे, ठीक है, ये किसी को, ये मुझे भी साथ लेके जाएगा, यहाँ कल्ला रह गया, उन्होंने भी लाएगा। और तीसरा, ये चौथा जो था, ये ब्लू था, जो कि ज्यादा वो थे जो कि हर चीज का ख्याल रखते हैं कि नहीं यार रोटी 8 बजे खुल जानी, जल्दी जल्दी करो और टाइम ना होता है, यार इशारे बंद ना हो जाए, ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये यार मोर कॉशियस होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, बड़े कॉशियस किस्म के घर में लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी, दादा अबू बैठे हैं रोटी तैयार करके, यार निकलते क्यों नहीं पाए बाहर। टाइम मैनेजमेंट वाला बंदा जो है वही होता है। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स आल्सो। आपका जरूरत होगी आपको ये आगे चल के कि जब आप अगर टीचिंग करना चाहें या ट्रेनिंग करना चाहें, तो आपकी क्लासों में 3 किस्म के लर्नर्स होंगे। एक किस्म के लर्नर्स होते हैं जो कि ऑडिटरी होते हैं, जो कि सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। दुनिया में 30% लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो कि सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा, और सुन के उनको समझ आ जाती है, ठीक है। तो आप में से भी 30% लोग ऐसे होंगे जो कि सुनना, ऑडिटरी हैं, जो कि सुन लिया, उनको याद हो गया और वो उसी तरह से उसके ऊपर बिहेव करेंगे। कोई रेडियो से आपने सुनी कोई चीज़, तो उसके ऊपर आपको इंस्पायर होना शुरू हो गए। जो दूसरी किस्म होती है और कम है, बहुत ही कम है, वो किनेस्थेटिक होती है, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस करके ज़्यादा उनको समझ आती है, ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करके सीखते हैं वो। दे आर 5%, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी टाइप होते हैं वो विजुअल होते हैं, जो कि देख के। ये जो किनेस्थेटिक है और ये है, ये मिल भी सकते हैं मुख्तलिफ औकात में, इकट्ठे भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैटेगरीज, कुछ क्वालिटीज सिमिलर हैं, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ ज़्यादा है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी चाहते हैं। इनको जब तक सामने बैठ के डिमॉन्स्ट्रेट ना किया जाए तब तक इनको समझ नहीं आती, तब तक ये पूरा काम नहीं वो कर सकते। तो ये 5% लोग हैं। तो 100% लर्निंग आपकी कहाँ हुई? जब ये सारी चीजें मिल जाए। तो आपके लर्नर्स में भी you have to, whenever you are delivering a lecture, a talk, a training and everything, understand that there will be people who are auditory. You have to just say things like I am saying the things. There are people who are understanding the things. Then there are visual. I am doing lots of visual stuff also. ठीक है? किनेस्थेटिक में कम कर रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने एक दफ़ा आपको कराई, यहाँ पे आके थोड़ा सा हाथ बंधवाए, बहुत कम की। वजह यह है कि उसके लोग ही उसको सीख, लेकिन उससे भी आपको समझ आ जाती है चीज़ें, राइट। बट जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो 100% लर्निंग कंप्लीट हो सकती है। जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारा का सारा वेस्टर्न बना हुआ है, ठीक है। It can fit into our situation very well, but cannot also, ठीक है। ये उन्होंने अपने माहौल से रिसर्च की हुई है और उन्होंने बताई भी है। हाँ, ये रिसर्च मैं भी इस पे डिलीवरी करता हूँ ट्रेनिंग्स की। वजह इसकी है कि ये रिसर्च हमारे ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से फिट होती है, हम भी माशरे में उसी तरह रखते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी की सारी वेस्टर्न रिसर्चेज हैं और उसके हवाले से बनी हुई हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी प्रिसाइज ऑल्सो, ठीक है। हमें उसको अपने हिसाब से जज भी करना है, देखना भी है, हमें उसके अंदर अंधे होके गिर नहीं जाना।